Greeting all of you. This is Kiran Podia from Gita Vidya Mandir Gohana. Today we are going to discuss lesson number 3, Geography, Minerals and Power Resources. In this lesson, we discuss about minerals and power resources, how they are important for us. Firstly, we discuss very short story about this lesson. Kiri was visiting Sukant in his native place near Dhanbad. किरी जो है वो सुकांत के नेटिव प्लेस जहाँ उसका जन्म हुआ है वो रहता है धनबाद यानी झारखंड में है, वहाँ जा रही है। किरी वॉज अमेज्ड टू सी दैट लार्ज एरिया वर ब्लैक। जो किरी है वो ये सोचकर बहुत ज़्यादा खुश है कि वहाँ जाएंगे और जो ब्लैक एरिया काला एरिया है जहाँ पर कोल माइनिंग है उसको देखेंगे। सुकांत तो वो सिर्फ बच्चे से पूछती है, वाई इज़ दिस प्लेस शो ब्लैक इंडस्ट्री, ये एरिया इतना काला और गंदा क्यों है। सियास्क किरी उससे पूछती है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द कोल माइंस नियर बाय। तो उसने कहा कि इसके आसपास क्या है, कोयले की खान है। डू यू सी दिस ट्रक, क्या आप इस ट्रक को देख रहे हो। दे वर कैरिंग द मिनरल कोल, रिप्लाइड सुकांत। सुकांत ने आंसर दिया कि जो ये ट्रक है इसमें जो लोड किया जा रहा है, जो इसमें सामान है, ये क्या है, मिनरल कोल है, खनिज पदार्थ है ये। व्हाट आर मिनरल्स, तो फर्स्टली मिनरल्स यानी खनिज होते क्या हैं। आस्क किरी, किरी ने सुकांत से पूछा और उसने क्या रिप्लाई किया, हैव यू एवर सीन अ बेकर बेकिंग बिस्किट, क्या कभी आपने बेकर को देखा है जो बिस्किट बनाते हैं। द फ्लोर मिल्क शुगर एंड समटाइम्स एग आर मिक्स टुगेदर, तो जैसे आटा है, आटे में घी है, दूध है, काजू बादाम है, एग अंडे हैं, और जो भी आपको उसमें मिलाना है, नमक भी मिला सकते हैं, तो उसमें मैश कर लेते हैं। वाइल ईटिंग द बेक्ड बिस्किट कैन यू से दिस इंग्रेडिएंट्स सेपरेटली, क्या आपने कभी जो बिस्किट बनाने वाला है बेकर उसको देखा है और फिर वो सबको मिक्स करके क्या करेगा, बिस्किट जैसे आटा गूँथ लेते हैं ऐसा बना लेते हैं। जस्ट एज इन द बिस्किट देयर आर ए नंबर ऑफ थिंग्स, हमें क्या पता क्या है बिस्किट में, बट हम तो जो खाते हैं उसमें जो टेस्ट हमें लगता है उससे हम ऑब्जर्व करते हैं। दैट यू कैन नॉट से अ रोप ऑन दिस अर्थ, आपने इस अर्थ पे क्या है, पृथ्वी कभी नहीं देखी क्या, चट्टाने। हैव सेवरल मटेरियल्स कॉल्ड मिनरल्स मिक्सड इन देम, जो रॉक्स होती हैं, चट्टानें होती हैं, उनमें बहुत सारे मटेरियल्स मिले होते हैं, उसी को हम मिनरल्स कहते हैं। किसी पहाड़ी में आपको कोयला है, किसी में आयरन है, किसी में गोल्ड, सिल्वर, पेट्रोलियम, तो ये डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स हमें किस में मिलते हैं, रॉक्स में। दिस मिनरल्स आर स्केटर्ड थ्रू आउट द अर्थ रॉकी क्रस्ट, ये सभी जो खनिज पदार्थ हैं पूरी अर्थ पे अलग अलग जगह पर फैले हुए हैं। A naturally occurring substance that has a definite chemical composition is minerals, प्राकृतिक उत्पाद होते हैं जिसकी अपनी एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस, जो मिनरल्स हैं वो पूरी पृथ्वी पर एक जैसे नहीं है, कहीं पर बहुत ज़्यादा है, कहीं पर बिल्कुल भी नहीं है। दे आर कंसनट्रेटेड इन ए पर्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेशन, ये किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले या किसी विशेष पहाड़ी चट्टान में। सम मिनरल्स आर फाउंड इन एरिया विच आर नॉट इजीली एक्सेसिबल सच एज द आर्कटिक ओशियंस बेड एंड अंटार्कटिका, और जो मिनरल्स हैं ये इन एरिया में भी पाए जाते हैं जहाँ पर पहुँचना क्या है, संभव नहीं है, आसान नहीं है, जैसे कि आर्कटिक ओशियन, अंटार्कटिका है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पहाड़ी तो हैं लेकिन बर्फ़ से कवर्ड रहती है, तो इट मीन्स नॉट एक्सेसिबल, आसानी से हम यहाँ पर नहीं पहुँच पाते। मिनरल्स आर फाउंड इन डिफरेंट टाइप ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट, भूगोलिक जो वातावरण है अलग अलग प्रकार के, उनमें अलग अलग प्रकार के मिनरल्स हमें मिलते हैं। अंडर वेरिंग कंडीशन, अलग अलग इनकी कंडीशन होती हैं। दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस, और ये प्राकृतिक प्रक्रिया से प्राप्त होते हैं मानव की बिना किसी हस्तक्षेप के।
They can be identified on the basis of their physical property such as color, density, hardness, chemical properties such as solubility। और इन सभी की हम किस आधार पर पहचान करते हैं, और कुछ सी उनकी फिजिकल भौतिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, पहचान होती हैं, जैसे कलर, उसका घनत्व, उसकी वो हार्डनेस है या फिर सॉफ्ट है, और उसके केमिकल किन रसायन से मिल के बनी है। इन सब आधार पर हम उनको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ मिनरल्स कि कितने प्रकार के होते हैं। देर आर ओवर 3000 डिफरेंट मिनरल्स। वैसे तो 3000 से ज़्यादा अलग अलग प्रकार के मिनरल्स हम देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन मिनरल्स आर क्लासिफाइड मेनली एज मेटालिक और नॉन मेटालिक। लेकिन हम विशेष रूप से इनको दो आधार पर डिवाइड कर लेते हैं, धातु और अधातु। इसको हम यहाँ पर रीड करेंगे। मेटालिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म, यानी जो धातु होती हैं वो कच्चे रूप में हमें किस फॉर्म में मिलती हैं। मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंस दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव ए करेक्टरिस्टिक लस्टर और साइन। मेटल धातु क्या होती हैं, जिसका अपनी हीट है, इलेक्ट्रिसिटी है और में यूज किया जाता है। उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, शाइनिंग करती है, नहीं करती है, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है। तो सभी की प्रॉपर्टी, सभी की करेक्टरिस्टिक आप देखोगे डिफरेंट है और यूजेस भी डिफरेंट हैं। आयरन और बॉक्साइट, मैग्नीशियम और आर सम एग्जाम्पल। मेटालिक मिनरल्स में भी फेस और नॉन फेरिस, यानी लोहा अयस्क और अयस्क के रूप में ये पाई जाती हैं। फेरिस मिनरल्स लाइक आयरन और मैग्नीशियम एंड क्रोमोसाइट कंटेन आयरन, ये आयरन से रिलेटेड है, जिसमें क्या है, आयरन पाया जाता है। अननोन फेस मिनरल्स डज नॉट कंटेन आयरन बट मे कंटेन सम अदर मेटल सच गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड, जिसमें क्या नहीं पाया जाता, लोहा जो है वो नहीं पाया जाता। इस प्रकार की जो धातु होती है वो नॉन फेरस होती हैं और जिसमें आयरन की मात्रा पाई जाती है वो आपके आयरन है, मैग्नीशियम है, क्रोमोसाइट। नॉन मेटेलिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स, ये मेटेलिक धातुविक नहीं होती। लाइमस्टोन, मिका, जिप्सम आर एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स। द मिनरल्स फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम आर आल्सो नॉन मेटेलिक मिनरल्स। ये कोयला है, पेट्रोल है, CNG है, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय माइनिंग, ड्रिलिंग एंड क्यूरिंग। जो मिनरल्स होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं, आप पृथ्वी की आंतरिक हिस्से में हैं तो उनको बाहर निकालने के लिए हम डिफरेंट मेथड्स का यूज़ करते हैं। खुदाई करके, जैसे कोयला है, हम खुदाई करते हैं, आराम से हमें मिल जाता है। लेकिन पेट्रोलियम है, डीजल है, इनको क्या है, बाय क्यूरिंग प्रोसेस से हम इसको निकाल सकते हैं। ये यहाँ पर डिफरेंट वे ऑफ एक्सट्रैक्शंस ऑफ मिनरल्स हैं, इसको हम स्टडी करेंगे। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स buried अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो मिनरल्स हैं, खनिज पदार्थ, चट्टानों से उनको निकाला जाता है पृथ्वी की सतह पर, खनन कहते हैं। खनन मतलब खुदाई करके। मिनरल्स दैट लाई एट सैलो डेप्थ आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर, यानी पृथ्वी के आंतरिक हिस्से में है, जिसमें से हम ऊपर के हिस्से को क्या कर लेते हैं, खुदाई करते हैं, हटा देते हैं। दिस इज़ नोन एज ओपन कास्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग मतलब ऊपर का एरिया हमने मिट्टी को हटा दिया है। डीप बोर कॉल्ड सैफ्ट। डीप बोर मतलब जैसे ट्यूबवेल काफ़ी गहराई तक लगाते हैं, आप देखोगे गोल गोल सा बोर कहा जाता है, कुएं भी कहते हैं, लेकिन उनकी ज़्यादा गहराई हो जाती है। लेकिन जो माइनिंग होती हैं, इन बहुत ज़्यादा मतलब एरिया बहुत कम नहीं होता, बहुत ज़्यादा एरिया में ये फैली होती हैं। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ओकर फार बिलो द सरफेस, अर्थ सरफेस। तो जो पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, CNG, उनको इस प्रकार से निकाला जाता है। डीप वेल्स आर बॉट टू टेक देम आउट, दिस इज कॉल्ड ड्रिलिंग। ड्रिल करना, ड्रिल मशीन से, यानी छेद कर लेना। एक दीवार में छेद करते हो तो जैसे आप कुछ लगाने के लिए, ऐसे ही हम अर्थ में क्या करते हैं, ड्रिलिंग कर लेते हैं।
कुआं खोद लेना और उसकी ज़्यादा गहराई तक चले जाना, पानी को भी निकालते हैं। पेट्रोलियम है जो लिक्विड फॉर्म में है, इनको ऐसे ही निकाला जाता है। मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट बाय द प्रोसेस नोन एज क्यूरिंग, यानी जो खनिज पदार्थ पृथ्वी के ऊपर वाले सतह के बिल्कुल नज़दीक हैं, कम खुदाई से हमें मिल जाते हैं, उसको क्यूरिंग कहते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप की क्या है, वे हैं जिसके माध्यम से हम मिनरल्स को निकालते हैं और यूज करते हैं। नेक्स्ट वी डिस्कस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, ये नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।